नमस्कार दोस्तों, कैसी हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, बारद्वारी पे नाच गाना होने के बाद अब रस्म हो चुकी है रिबन कटाई की, और यहाँ पे जीजा साली की हो रही है नोक झोंक, जो कि सभी को पता है। इस टाइम पर खूब मस्ती होती है और थोड़ी सी नोक झोंक होती है। तो यहाँ पे वही हर बार की तरह जैसे छुपाना कुछ कैंची वगैरह या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा स्टेज पे आ चुके हैं, स्वागत उनका हो गया था। और यहाँ पे बाराती धूम मचा रहे हैं, धूम मचाते ही आए हैं, और अब यहाँ पे भी धूम मच रही है सबकी। और शिवांश और कृष्णा डांस बिल्कुल नहीं करते, इनकी ताऊ जी शिवांश के, इन्हें दोनों को लेके आए कि ये डांस करे, लेकिन बस वही है, दोनों का सेम ही है। एक पे भी नहीं आ रहा कि यहाँ भी एक पे आ रहा है, एक जैसे ही है इनकी ड्रेस, और दोनों ही बस हाथ से हिला रहे। फॉर्मेलिटी में डांस कोई नहीं कर रहा है, इन्हें ज़बरदस्ती उस पर भी बारद्वारी पे ये रथ पे ही बैठे रहे, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है डांस में। देखो कैसे ज़बरदस्ती से हाथ हिला रहे हैं। और यहाँ पे डांस वगैरह चल रहा है, दुल्हन का है बस अब इंतज़ार, दूल्हे राजा कर रहे हैं। और यहाँ पे सिरी भी आ गई है, चारों जो हैं लड़कियाँ एक ही ड्रेस सी हो रही थी इनकी, सेम ही लाइट कलर हो रहा था सबकी। तो ये तो करती हैं लड़कियाँ, लेकिन ये दोनों नहीं कर रहे। और यहाँ पे देखे आप कोट की बात कर रहे थे सिरी के पापा, लेकिन भाई मैंने ना बहुत बोला, इनके पास कोट भी है, ब्लेजर भी रखा है, लेकिन पहन के बिल्कुल नहीं आए। ये मानते नहीं मेरी बात। पहले तो बोल रहे थे कि मैं पहनूंगा, लेकिन एंड टाइम पे इन्होंने कब मेरे को ये जर्सी ली, इन्होंने कब मेरे को पहन का मतलब तब इन्होंने साथ के साथ डाला नहीं, वो मेरे कहने से भी, जो मैंने इनके लिए रख रखा था ब्लेज़र वगैरह और कोट भी है, लेकिन पहन के नहीं आई, मैंने बहुत बोला था। तो बस वही देखो, बच्चों का तो मैंने अपनी मर्ज़ी से पहनाया, और अपने आप अपनी खुद की मर्ज़ी से पहनना, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से पहनना, तो इसलिए आप भी बहुत बोल रहे थे। तो देखिए यहाँ पे रिबन कटने के बाद
दूल्हे राजा की हो रही है सेवल आरती। जो भाभी जी या फिर कोई दीदी, जो भी, मुझे पता नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं है कि जिन्होंने जो ये आरती वगैरह करते हैं, सेवल करते हैं, वे उनके क्या लगते थे। तो मतलब अधिकतर जो है दुल्हन की भाभी या दीदी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेज पे फ़ोटोग्राफ़र तो खैर साथ में रहते ही हैं, तो सब है इस तरह से ही। और बस अपना, और यहाँ पे दूल्हे की सालियाँ भी खड़ी हैं साथ में दोनों, और इस साइड से भी। तो बस उसके बाद अपना दुल्हन का इंतज़ार होगा, थोड़े से फ़ोटो वोटो होंगे, और इसके बाद आपको पता ही है फिर दुल्हन आएगी, फिर उसके फ़ोटो सेशन होंगे, और उसके बाद अपना आगे के कार्यक्रम आप देखते जाइए। और जो है आपने गाना बजाना आपने खूब देखा है इस वीडियो में, शुरू से हमने अधिकतर आपको डिटेल में ही दिखाया। मैं कहा चलो एंजॉय, वैसे तो आप देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यह है कि चलो सबका अलग अलग थोड़ा सा हमने डिटेल में भी दिखाया इस बार। वैसे ना मतलब काफ़ी लेट हो गई थी, बारद्वारी तो हो ही गई थी। बारद्वारी में तो इतना ही टाइम लगा जितना लगना चाहिए था, ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा दूर का वो भी नहीं था, मतलब कि ज़्यादा लंबी थी बारद्वारी। लेकिन ये है कि सारे प्रोग्राम शुरू से ही थोड़ा लेट होते गए, तो फिर इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ तो अंधेरा सा होने लगा था, मतलब जब स्टेज हो गया था ना, तो ये 6 या 6:30 का करीब टाइम होने जा रहा था, तो अंधेरा सा भी होने शुरू हो गया। तो देखिए दुल्हन का था इंतज़ार, अब दुल्हन भी आ रही है अपने भाइयों के साथ। जैसे दुल्हन आती है भाई उसके लाते हैं उसको हाथ पकड़ के, इनके रियल ब्रदर है दुल्हन के जिन्होंने हाथ पकड़ा है, और बाकी भी इनके भाई हैं। तो मतलब वैसे तो मुझे सही से नहीं पता, लेकिन अधिकतर भाई लगते हैं। और तो बस देखिए अब दूल्हा दुल्हन को देंगे गिफ्ट फ्लावर वाला। तो जैसे आजकल का आपको पता ही है यही सीन चलता है अधिकतर। तो लहंगे वहंगे में थोड़ी डिस्टर्ब होते हैं बहुत। जो हमारे टाइम के लहंगे हैं वो जंतुन में होता था, लेकिन उठने बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होया कर थी उस टाइम। लेकिन अब ये कैन वगैरह चलती है इनमें, वो तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बहुत मुश्किल से। और फोटोग्राफ़र हैं ही कि वो अपना स्टेप बताते रहते हैं, तो ये सब आपको पता ही है, सबके यहाँ यही चलता है अधिकतर। तो यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा दुल्हन को देंगे गिफ्ट, गुलदस्ता या मतलब कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब जयमाला होगी, जयमाला के लिए रेडी होगी है दूल्हा दुल्हन दोनों। जयमाला के टाइम पे भी मतलब अब वैसी लाइट चल रही थी, वैसे बाकी अंधेरा हो गया था। तो ये शादी हमारी ऐसी रही दिन रात दोनों की, मतलब ये बिल्कुल बाहर अगर देखे थे तो अंधेरा हो रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बस लाइटें जल रही थी जो इससे बस यहीं पर स्टेज तक। और आप देख रहे होंगे तो देखिए जयमाला हो चुकी है, और इसके बाद फ़ोटो चल रही है। तो देखिए यहाँ फ़ोटो चल रही हैं, जिसको भी मौका मिल रहा है वही आ रहा है। ये नहीं हो रहा कि एक साइड से मतलब जिसकी दुल्हन की साइड से आएंगे पहले या दूल्हे की, मतलब जिसको भी मिल रहा है अधिकतर तो मतलब हमारी साइड से ही आ रहे थे पहले सब, फिर बाद में ही आए होंगे। क्योंकि देखिए बच्चे बैठ गए हैं और यहाँ पे मैं भी, अब हमारा नंबर है, हमसे पहले भी आ गया है काफ़ी, लेकिन बस वही है, आपने बाकी तो अधिकतर देख ही लिया है। तो अब श्री और शिवांश, श्री के पापा और मैं, और यहाँ पे बच्चे गुड्डू, ईशू, पीहू, रूही सब। रूही तो हाँ शायद आई नहीं थी। तो इसके बाद देखो अंधेरा हो गया, आप देख रहे होंगे यहाँ चल रहा था। फिर खाना हम बाद में ही खाया था, हमने पहले मतलब हम आए नहीं थे, हमने सोचा था कि हम बाद में ही खाएंगे। जब हम बारद्वारी पे से आए थे ना, हम जब आ सकते थे लेकिन उस टाइम बस हम आए नहीं थे, बच्चे हमने भेज दिए थे। मगर चलो आप खा लो। श्री और शिवांश तो थोड़ा थोड़ा खा के कुछ चले गए थे, लेकिन फिर भी ये इतना नहीं, मतलब फिर ये जा वैसे ही कुछ एक आध चीज़ ली होगी इन्होंने।
अजी लड़ना आ जाएंगे मैं भी यही रहना और मैं वही रहना आगे कुछ ही लड़ना बेला वो भी देवर ही है। अच्छा जी हाँ जी। देवर तो गेवर जैसा हो पूरा बिहार के में खाओ गेवर से तो देखिए फेरू संपन्न हो रहे हैं और अभी मतलब फेरू की रस्म में बाद में ही आए थे, थोड़े से हो भी चुके थे। हम उधर चले गए थे मौसी जी के यहाँ, फिर हम दोबारा आए थे यहाँ पे बच्चों को लेकर। पूरा खाना थोड़ा पहले अपने आप थोड़ा मम्मा जी कैसे बैठे डरे डरे से। एक कप खा दो नहीं एक साथ ही खाना ना अगर किसी के साथ में रुकावट आ रही है या साथ ही टाइम से नहीं हो रही ये तो भाई झगड़ा मत करियो मित्राणामुदयस्तव आयुष्मान भव अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवान भव धनवान भव सुखी भव। तो देखिए फेरों के साथ साथ फेरों की रस्मों के साथ साथ हंसी मजाक इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ जो दूल्हा दुल्हन के पीछे बैठे हुए हैं वो सब दुल्हन की साइड से ही बैठे हैं और ये इनके भाई हैं एक साइड में बैठे हैं जो हंसी मजाक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पे पंडित जी जो है तो यहाँ पे जो पंडित जी हैं ना वे भी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं, बीच बीच में हंसा रहे हैं। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो देखिए वो जो फेरों की जो रस्म है वो होन मत देख नहीं पाई थी, मतलब वो बाद में आई थी, हम फेरे हो चुके थे लेकिन वो बाद की रस्में थी जो फिर मैं दिखा रही थी आपको। और ये है फिर जूते छुपाई की, जो जूते छुपाते हैं साले उस नेग मांगते हैं उसकी है ये। अब यहाँ पे दूल्हे की जो साली साहिबा है वे जूते पहना रही हैं और अपना नेग मांग रहे हैं। तो यहाँ पे अब हो गया है टिक्का, जैसे बाद में करते हैं। तो उससे पहले यहाँ कुछ कंगना वगैरह भी खिलाते हैं, अंदर कंगना होता है, कुछ एक रस्म होती है। तो उसके बाद फिर ये टिक्के की रस्म है। तो इस टिक्के की और यहाँ देखिए हंसी मजाक चल रही है, खिलाने की इनकी कुछ लगती हैं, मुझे भी नहीं पता जो भी। तो वे मजाक कर रही हैं बहुत ज़्यादा और दूल्हे राजा को खिला रहे हैं लड्डू पूरा का पूरा। तो अब आई है दूल्हे राजा की साली साहिबा, तो वे भी अपना गिफ्ट रख के टिक्का कर रही हैं। तो बारी बारी से काफ़ी भीड़ हो रखी थी, सभी अपना अपना नंबर ले रहे हैं और दूल्हे का जो है खिला खिला के मीठा कर दिया मुंह बहुत ज़्यादा। तो देखिए अब आ गए थे घर पे, उसके बाद विदा हो गए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम लग गया था और रात के ऐसे 2:30 बजे के करीब आए थे। सत्तर पैरी बने
यहीं पे करना मम्मी। हाँ यही तो इंगल वो इंगे अरे वो ना बताओ क्या करना मम्मी। टिक्का कर दूं क्या करना। वो लौटा नहीं मेरे हाथ में जब तक मम्मी तो करेगी नहीं तभी कर दो ना मना कर मम्मी तो कर रही नहीं तभी करो। अब मैं क्या करूं मुझे बताओ। तो भी एक तरीका करवा दे दिक्कत कर दी दोनों को और लौटा ले पानी करना बन्ना गीत लाया रे आरती कर दो मम्मी। हाँ ले तो देख नहीं रही क्या करूं। तो देखिए दुल्हन आ गई है घर पे अपने ससुराल में और यहाँ इनका वेलकम हो रहा है आरती के साथ में। और ये वाली रस्में जो है लोटा रख के करते हैं, पानी पीते हैं। तो देखिए ये रस्मों के साथ आगे फिर कदम पानी घुमा के पिया जाता है। तो आगे कदम बढ़ाया है, इनका स्वागत हो रहा है। तो जो लोटा होता है चावल से भरा हुआ, इसको अगली तरफ पैर से किया जाता है। इसका ये होता है कि लक्ष्मी मतलब स्वागत होता है लक्ष्मी का, घर में लक्ष्मी, दुल्हन को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब पितृ देवता हैं, सबसे पहले उनका ही आशीर्वाद लेते हैं घर में जैसे। तो सबसे पहले उनके आगे ही बैठते हैं और उनको धोख लगाते हैं, सभी देवी देवताओं के नाम लेते हैं, पितृ देवताओं के नाम लेते हैं। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।